फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस स्टॉक में हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखलाई दे रही है। तो ये स्टॉक का वॉलेटाइल नेचर देख के काफी सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस स्टॉक में उन्हें अभी पोजीशन बनाए रखना चाहिए या नहीं, या उन्हें अभी प्रॉफिट बुक कर निकल जाना सही होगा। और इन्वेस्टर्स इस चीज को भी लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि उन्हें अभी इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इस स्टॉक का कर्ज काफी ज्यादा है। ये स्टॉक उतना खास परफॉर्म भी नहीं कर रही है, तो काफी सारे लोग इसमें निवेश करने से डर रहे हैं। तो इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बोलिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बोलिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, बहुत ही शानदार एक अपडेट निकल कर सामने आई है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलने का चांसेस है। तो वो अपडेट क्या है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्राइडे के कारोबार पर अगर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹2.10 में, हाई बनाया इसने ₹2.25 का, और जो लो बनाया इसने ₹2.05 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही है। इसमें अच्छी खासी हमें ट्रेडिंग भी होते हुए दिखलाई दी है, और डे एंड में दोस्तों इसमें हमें एक सर्किट लगता हुआ भी दिखलाई दिया। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो पिछले 5 दिनों में इसने कुछ रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिया है। इसमें हमें लोअर सर्किट एज वेल एज अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है पिछले 5 दिनों में। और पिछले 5 दिनों में दोस्तों ये करीब ₹2.05 से ₹2.20, ₹2.25 के बीच में ही ये ट्रेड किया है। और वहीं अगर एक साल के इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक साल में इसने ठीक ठाक ही एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। क्लोज टू 87% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों, जिस तरह की रिटर्न इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि ये स्टॉक उन्हें बनाकर दे जाएगी, वैसा हुआ नहीं। और ये स्टॉक ने पिछले एक साल में कुछ खास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। और पिछले एक साल में ये स्टॉक हमें ₹4 के करीब जाता हुआ भी दिखलाई दिया है, लेकिन ₹4 के हाई टच करने के बाद इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और अभी आप देख ही पा रहे हो कि करीब ₹2.25 के लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो अभी इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अगर इस स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखे तो चांसेस क्या है, हम लोग क्या फंस जा सकते हैं स्टॉक में या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है फ्राइडे के दिन, वो है 17,77,63,925 की। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम इसमें हमें ट्रेड होता हुआ दिखलाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत ही अच्छी चीज जो हमें दिखलाई दे रही है, वो है इसका आफ्टर मार्केट ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि ₹2.20 में क्लोज टू 4,84,993 क्वांटिटी जो है वो एएमओ में लगा पड़ा हुआ है। दैट मीन्स लोग इसे ₹2.20 के लेवल में अभी भी इसे खरीद कर रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो इससे हम एक चीज का तो अंदाज लगा ही सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से इसमें एएमओ ऑर्डर लग रहा है और इतना हाई वॉल्यूम में ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में अभी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है, और इन्वेस्टर्स जो है इसे कम दाम में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में ये क्यों ट्रेड हो रहा है, एमओ ऑर्डर क्यों लग रहा है, इन्वेस्टर्स क्यों इसे खरीद कर रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नहीं, बहुत ज्यादा ही वीक है। तो ऐसा क्या हो गया स्टॉक में कि इतना ज्यादा क्वांटिटी में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, एमओ पे एमओ ऑर्डर लगे जा रहा है, लोग इसे मुंह मांगी दाम में खरीदे जा रहे हैं? तो उस रीजन को भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि किस वजह से ये स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, कुछ अच्छी चीजों को भी हम लोग देख लें। तो अगर आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे या फिर इसके वॉल्यूम को देखोगे, तो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक जो है वो लगातार ट्रेड किए जा रही है। और साथ ही साथ जो डिलीवरी परसेंटेज जो हमें दिखलाई दे रहा है, 100% का एक डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखलाई दे रहा है। अगर आप एक महीने की एवरेज को देखोगे, तो 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें से 100% डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई थी। एक वीक पहले का अगर देखोगे, तो 36 करोड़ वॉल्यूम हुआ था, जिसमें से 100% डिलीवरी उठा ली गई थी। थर्सडे के दिन 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सेम 100% की डिलीवरी के साथ। और लास्ट फ्राइडे के दिन 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था,
उसमें भी सेम 100% की डिलीवरी के साथ। दैट मीन्स इससे हम साफ साफ समझ पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें अभी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है। इसमें अगर आपको थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बल्क क्वांटिटी में आप ना खरीदो। एसआईपी करके धीरे धीरे करके आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। एक साथ पूरा पैसा बिल्कुल ही नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसा हो कि आपके पास एवरेज करने का पैसा रहे, तो उसी हिसाब से आप अपना खरीदारी कीजिएगा। और वहीं अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखेंगे दोस्तों तो 95% लोग इसे चाहते हैं बाई करने का, और 3% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करके निकल जाने का, और 2% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने का। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 97% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने का। तो सारी चीजों को अगर हम लोग समराइज करें दोस्तों तो कंक्लूजन में हम लोग यही कह सकते हैं कि ये स्टॉक में अभी अच्छी खासी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस साल दैट मीन्स 2022 तक आप इसे अगर होल्ड करके रख पाते हो तो नो डाउट ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ कारण है और वो कारण आप सभी लोग अच्छी तरीका से जानते हो। रीजन एक ही है दोस्तों, वो है 5G। हम लोग सभी जानते हैं कि धीरे धीरे करके सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो 5G की तरफ शिफ्ट कर रही है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर करती क्या है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टावर प्रोवाइड करती है, वो टावर लीज में देती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जैसे जियो बोल लो, एयरटेल बोल लो, वोडाफोन बोल लो। तो देखा जाए तो इन सारे ऑपरेटर्स के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ी हुई है। और जैसे ही 5G पूरी तरीका से रोल आउट हो जाएगी दोस्तों तो सबसे ज्यादा जिसे बेनिफिट मिलेगी वो होगी टावर कंपनीज को, जैसे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ले लो। और दोस्तों 2022 के बजट में टेलीकॉम सेक्टर्स के रिलेटेड कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है जिसे हम चाह के भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यही खबर दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा बूस्टअप साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिलायंस के साथ टावर शेयरिंग डील में है। और यहाँ पर दोस्तों जो आने वाला टाइम है वो 5G का टाइम है, और जिससे हमें काफी ज्यादा एक बड़ी डील होते हुए दिखलाई दे सकती है। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोस्तों बजट 2022 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा रिलैक्सेशन टावर कंपनीज को मिलेगी, टेलीकॉम कंपनीज को मिलेगी, और जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसे भी काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगी इस बजट में। तो देखिए दोस्तों 2022 का जो बजट आने वाला है वो काफी ज्यादा शानदार रहने वाली है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि करीब 8 लाख करोड़ रुपीस के कर्ज तले डूबी हुई है टेलीकॉम कंपनी, जिसके वजह से टेलीकॉम कंपनीज को जो है वो 4 साल का मॉनिटोरियम दिया गया था। और 4 साल का मॉनिटोरियम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इसलिए दिया गया था ताकि वो आने वाले समय में 5G को इम्प्रूव कर सके और जल्द से जल्द 5G जो है वो रोल आउट कर सके। क्योंकि जिस तरह के कर्ज के तले वो लोग डूबी हुई थी, तो अगर उन्हें मॉनिटोरियम नहीं दी जाती तो 5G आने में काफी ज्यादा ही समय लग जाता, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो कर्ज के तले डूबी हुई थी और इस वजह से 5G में हमें डिले होते हुए दिखलाई दे सकती थी। तो ऐसा ना हो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो 4 साल का मॉनिटोरियम टेलीकॉम कंपनीज को दे दिया। और जल्द से जल्द 5G आने का एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि अगर 5G जल्द से जल्द आता है तो टेलीकॉम कंपनीज की जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी और उनके सब्सक्राइबर भी जो है वो बढ़ जाएंगे। रेवेन्यू और सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाएगी तो उनके जो भी कर्ज है वो जल्द से जल्द वो चुका पाएंगे। अगर आप इस इमेज को देखोगे दोस्तों तो 2019-20 में जो ग्रॉस रेवेन्यू हुआ करती थी वो 253 करोड़ की हुआ करती थी, और जो सब्सक्राइबर हुआ करता था वो 1160 मिलियन हुआ करता था। लेकिन वही एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2022 से 2023 तक जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो बढ़कर 320 करोड़ रुपीस की हो जाएगी, और जो सब्सक्राइबर है वो 1200 करोड़ बढ़कर हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप ARPU देखोगे दोस्तों, दैट मींस एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो 2019-20 में 79.71 रुपीस हुआ करता था पर मंथ, जो 2022-23 में बढ़कर 125 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो रेवेन्यू है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बढ़ जाएगी पर सब्सक्राइबर पर मंथ बेसिस पर। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो देखा जाए तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इससे बेनिफिट मिलेगी, और अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बेनिफिट मिलती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिलेगी, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टावर प्रोवाइड करती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरह की कर्ज है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर, और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लीज में देती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का अगर रेवेन्यू सही से ना हो, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर ही अगर ना ज्यादा कर्ज हो गवर्नमेंट को चुकाने के लिए, तो इससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस होती है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो
पेमेंट नहीं आता है टाइम पे, इससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लॉस पोस्ट करती है। तो अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और धीरे धीरे करके टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो अपने कर्ज पूरी तरीके से चुका देंगे, तो देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इससे अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज जो है वो बजट 2022 में कुछ सिफारिश की है। उन सिफारिशों को देख लेते हैं, उन लोगों का क्या मांग है बजट 2022 में। तो सबसे पहला जो उन लोगों ने सिफारिश की है वो लाइसेंस फी कम करने का, और दूसरा आप देख लो दोस्तों, टेलीकॉम इक्विपमेंट में कस्टम ड्यूटीज छोड़ने का या फिर कम से कम कस्टम ड्यूटीज लगाने का, कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज एज वेल एज कुछ रेगुलेटरी लगाने का 5G नेटवर्क के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों ये भी मांग हुई है कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी के अंडर लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टावर्स है जो डीजल के ऊपर रन करती है। आप सभी जानते हो कि टावर्स को पावर देने के लिए डीजल यूज होती है, जनरेटर यूज होती है, उनमें डीजल लगता है, और कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स भी लाने के लिए। तो टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो ये सारे डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो नो डाउट काफी ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा टेलीकॉम कंपनीज को, लेकिन ये तो पूरा गवर्नमेंट का हाथ में है कि वो लोग इस चीज को अप्रूव करते हैं या नहीं। अब देखिए दोस्तों, अप्रूव होना ना होना वो तो बात का बात है, लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कुछ भी हो जाए 5G अगले 2-1 साल में पूरी तरीका से रोल आउट हो जाएगी। और जैसे ही 5G रोल आउट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे टावर कंपनी जो है उन्हें अच्छी खासी एक बेनिफिट मिलेगी, और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इससे बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखलाई दे सकता है। तो अगर आपका विजन 1 से 2 साल के लिए है, तो जरूर से आप स्टॉक में निवेश अपना बनाए रखें, लेकिन मेक श्योर दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में ही इन्वेस्ट करें। अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।